हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BMTC 131 का पार्ट 2, यानी कि आपका पार्ट ए कंप्लीट कर चुके थे। एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो बी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट है, एक पार्ट अब करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है, बिना देरी करते हुए। चलो, सबसे पहले बोल क्या रहा है आपसे, बी पार्ट बोल रहा है ट्रेस करना है आपको कर्व को, है ना। इक्वेशन आपको क्लियर है और साथ में आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। यानी कि जब कर्व को हम ट्रेस करते हैं, तो जब कर्व को ट्रेस करना होता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं उनको भी स्टेट करना है। मतलब उनको यूज करते हुए सीधा सीधा सा है आपके पास जो इक्वेशन है उसको ट्रेस करना है। ठीक है, सो कर्व को ट्रेस करते हैं, यानी कि कर्व गिवन है आपके पास, इक्वेशन गिवन है। चलो कर लें क्या? नहीं, पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम यूज करके कर्व को ट्रेस करेंगे। ठीक है, चलो पहली है हमारे पास, यहाँ पर आपको पहले क्या चेक करना होता है? पहला है हमारा सिमेट्री चेक करनी होती है। ठीक है, सेकंड में आपको क्या चेक करना होता है? ओरिजिन एंड टेंजेंट्स। ठीक है, थर्ड में अब आपको क्या करना है? एसिम्पटोट्स चेक करने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, आपको पहले क्या चेक करना है? पहले सिमेट्री चेक करनी है, उसके बाद आपको चेक करना है ओरिजिन और टेंजेंट। तीसरे पे थर्ड पॉइंट जो है उसमें आपको चेक करना है एसिम्पटोट्स। फिर फोर्थ पे आपको फाइंड आउट करने हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका? इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। और फिफ्थ हमारा हो गया यहाँ पर रीजन। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज है जो कि हम यूज करके अपने कर्व को ट्रेस करते हैं। ठीक है, चलो सो करते हैं सॉल्व इसको। अब यहाँ पर फर्स्ट है हमारा सिमेट्री चेक करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास? ये है y स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स, यही है। चलो क्या करना है? 0 के इक्वल लेके जाओ सबको। ठीक है, सो कर देते हैं y स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर अब आपका आएगा, या पहले एक काम करते हैं, इसको इक्वलन ले जा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको 0 के एक तरफ लेके जाते हैं। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी यहाँ से क्या पता चला? यहाँ पर हमारी सिमेट्रिकल जो हमने चेक करना था वो हो चुका है। अब कैसे हुआ? ये जो कर्व है वो हमारा सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है? वाई स्क्वायर क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक है, वाई स्क्वायर, इक्वेशन ने वाई स्क्वायर को इन्वॉल्व किया हुआ है। दैट्स वाई हमारा एक तो कर्व सिमेट्रिकल है, और साथ में अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा वाई स्क्वायर है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, जो वाई स्क्वायर है हमारा, कह सकते हैं यहाँ पर हम, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिकल चेक हो चुका है कि आपकी जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो क्या है? हमारी सिमेट्री है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो अब यहां पर आपको ओरिजिन और टेंजेंट्स निकालने हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? हमारा सेकेंड है
ओरिजिन एंड टेंजेंट्स निकालने। तो सबसे पहले ओरिजिन निकाल लेते हैं। ओरिजिन निकालने के लिए आप यहाँ पर पुट कीजिए x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड में कीजिए y इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले x बराबर 0 रखो, उसके बाद y बराबर 0 रखो, और देन निकालो कि ओरिजिन क्या आते हैं आपके। चलो तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0। क्या है हमारे पास इक्वेशन, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, नहीं ये वाली नहीं, हम नीचे वाली लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। चलो तो रखते हैं 0 0 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 0 का स्क्वायर प्लस 0 की क्यूब इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास क्या है, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, हमारे पास रह गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी कि x बराबर 0 पुट करने पर हमारे पास आया y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेम क्या करना है, y इक्वल्स टू 0 रख करके देखते हैं क्या इक्वेशन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। y बराबर 0 रखना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है ना। चलो x 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या रह गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, हमारे पास इक्वेशन आई माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स, हाँ हमारे पास वैल्यू आई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब, माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ। सो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, x बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 बराबर x, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, जब हमने x इक्वल्स टू 0 रखा था तो y बराबर क्या आया, 0 आया, और जब हमने पुट किया y बराबर 0 तो x बराबर हमारे पास 3 आया। ठीक है, ये ओरिजिन हो गए हमारे, समझे। जो हमारा कर्व है यहाँ से पता चल रहा है कि वो कहाँ से पास होने वाला है, 0 से पास होगा। ठीक है, ओरिजिन निकल गए। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टेंजेंट के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या हमारी इक्वेशन है। सो इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर अब आपने देखना है, क्या देखना है यहाँ पर, जहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले तो पावर देखो, सबसे ज़्यादा पावर इक्वल कहाँ पर है, एक तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब वाई क्यूब है, नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, साथ में कोफिशिएंट भी होना चाहिए, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और साथ में इनके क्या है हमारे पास कोफिशिएंट भी है या नहीं है, साथ में लिखे हुए हैं ये। x के साथ क्या है हमारे पास कोफिशिएंट है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, और इसके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन टेंजेंट अगर निकालनी है तो हमें साथ में इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये वाली इक्वेशन ले ली और ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये उतार ली और फिर ये उतार लिया, नहीं। अगर आप माइनस 3x स्क्वायर ले रहे हैं तो साथ में आपको वाई स्क्वायर भी लेना है टेंजेंट चेक करने के लिए। ठीक है, चलो तो इसको हमने ठीक लिया है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या आएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस का 3x। यही होगा, यही होगा, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा y स्क्वायर है और हमारा 3x स्क्वायर है, y इक्वल्स टू
3x²। तो हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x√3, और ये जो वैल्यू होगी y बराबर प्लस माइनस की होगी √3 में। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पर टेंजेंट आ गई। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, और साथ में क्या है हमारे पास यहाँ पर x भी है। ठीक है, x लगाना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर हमें पता चला है जो हमारा y आया है वो कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कर्व है, ठीक है, या फिर जो हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का जो नेचर है वो कैसा है, नोड। ठीक है, टेंजेंट निकल गई है आपकी। अब यहाँ पर निकालना है आपको एसिम्पटोट्स। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने हैं। चलो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में करके दिखा रही हूँ, वाई एक्सिस आपने चेक करना है कि हमारा एसिम्पटोट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं xy² प्लस y² माइनस 3x² प्लस x³ इक्वल्स टू 0। यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेक करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस चेक करना है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर जो x है हमारा, उस पर x पर सबसे बड़ी पावर कहाँ है, ये तो x² हो गया, ये x³ है, तो इस पर है सबसे बड़ी पावर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है हमारा, वो क्या है, 1 है, और 1 इक्वल्स टू 0 ऐसे ही है। सो यहाँ पर ये क्या है हमारा, नो एसिम्पटोट्स। ठीक है, ये हमारा एसिम्पटोट नहीं है, टोट्स नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस चेक करना है। वाई एक्सिस चेक करो, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, x+1 है या नहीं है ना, ये आपने चेक करना है, x+1। और यहाँ पर अभी मैं करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर है हमारे पास x+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा। y² देखना है ना, जहाँ पर दोनों पावर इक्वल है, यहाँ पर दोनों पावर इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ के दोनों की मैंने डिजिट उतार ली। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट में x है, यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर -1 आ गई। तो ये क्या है हमारा, ये है, दिस इज एसिम्पटोट्स। ठीक है, समझ में आया कैसे करा है, ये समझ में आ गया क्या। अब फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, उसमें हमने निकालने हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। फोर्थ में यही था, और देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ना हमने निकाले हुए हैं। जब हमने अभी ओरिजिन निकाले थे, सेम वैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं आपने। एक बार x बराबर 0 पुट करना है तो y की वैल्यू आएगी, और फिर एक बार y इक्वल्स टू 0 रखना है तो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट में हम नंबर दे देते हैं जहाँ पर हमने वैल्यू रख करके एक वैल्यू निकाली थी। जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर क्या आया, 0 आया। जब मैंने यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 रखा था तो हमारा 3 आया था, यही आया था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आया, और y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या आया, 3 आया था। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए। सो जो यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगा इन पॉइंट्स पर। ठीक है, अब जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, यानी कि रीजन निकालना है। ठीक है, रीजन निकालना मैं बताती हूँ, बाकी का आपने खुद करना है। रीजन कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली लिख लेते हैं।
क्या है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स। सबको y के इक्वल लेकर के जाइए, y की आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब 3 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये हमारा अंडर रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया y बराबर। इसको सॉल्व करना, y के इक्वल जो भी आपकी वैल्यू आएगी उससे आपका रीजन निकलेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपने y निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वैल्यू रखनी होगी। वैल्यू किसकी रखेंगे, अंदर देखिए आपके पास x की वैल्यू है तो x की वैल्यू रखोगी। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 0, ठीक है। एक क्या होगा, एक x क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन होगा 0 से, एक x क्या होगा, लेस देन होगा 0 से, और एक x क्या होगा हमारा 0 के इक्वल होगा। उससे हमारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी बाई y की। यही होगा ना, रीजन निकाल रहे हो आप। मैंने यहाँ पर 0 रखा है, आपके पास 3 है, 1 है, 2 है, जो भी आपके पास नंबर है आप वो रख सकते हैं। आप चाहे यहाँ और आपके क्या रखते हैं हम वैसे मोस्टली, जो हमारे पास अंदर वैल्यू होती है। अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस एक्स, 3 है हमारे पास, तो वही वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। समझ रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर याद रखना है, जब भी हमारी x की वैल्यू इस नंबर से बड़ी होगी तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी या जो y होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। बाकी की हमारी कैसी होंगी, रियल होंगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, तब हमारी जो y होगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। बाकी हमारा क्या हो, जब x लेस देन हो 0 से तो रियल वैल्यू आएगी, और जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो जी, यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, दोनों पार्ट्स A और B। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।